Hello everyone and welcome to the channel. I am Aryan and I am a first year student of the IIT Guwahati BSc डिग्री प्रोग्राम। और इस वीडियो में मैं क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में आपको हर एक बात बताने वाला हूँ। लिटरली हर बंदा कमेंट्स में एक ही चीज़ पूछता है कि क्वालिफाइड टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्वालिफाइड टेस्ट का लेवल क्या है, क्वालिफाइड टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एक रोड मैप दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में मैं आपको क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन सोर्सेज को रेफर करना है और इन द एंड कैसे एग्जाम को एस करना है। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स एसेंशियल कोर्स की। तो ये एक कोर्स है जो IIT गुवाहाटी प्रोवाइड करता है अपने क्वालिफाइड टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स को। ये एक 8 घंटे का कोर्स होता है एंड इट्स जस्ट अ रिवीजन कोर्स। ये ऊपर से टॉपिक्स को बताता है, इन डेप्थ टॉपिक्स को ये बिल्कुल नहीं बताता। सो आई वोंट सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फ्रॉम द मैथ्स एसेंशियल कोर्स। मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और मैंने भी यही अपने टाइम पर करा था कि जेई की या फिर NCERT लेवल की वन शॉट वीडियोस खोल लो और उसके बाद उस पूरी वीडियो को देखो। 2 से 3 घंटे की वीडियो होती है, ज़्यादा लंबी भी नहीं होती। उसको देखो, समझो, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और उसके बाद जो जो फॉर्मूलाज उन वीडियोस में बताया जा रहा है उनको एक सेपरेट नोटबुक में लिखो, चैप्टर वाइज लिखो। नोटबुक खोलो, पहला मैंने सेट्स का बनाया, दूसरा मैंने मैट्रिसेस का बनाया, तो मैं पहले सेट्स के सारे फॉर्मूलाज लिखूंगा, फिर मैं मैट्रिसेस के सारे फॉर्मूलाज लिखूंगा। ऐसे एक नोटबुक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने भी मेंटेन करी थी, आप भी करो, इट विल रियली हेल्प यू। इससे आपको फॉर्मूलाज एक तो मेमोराइज होंगे थोड़े बहुत और उसके बाद आपको वन शॉट वीडियो देख कर ना एक बेस बन जाएगा। जब बेस बन जाता है तो क्वेश्चंस अप्रोच करने आसान होते हैं। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पहले से एक तो देखो हो कि आपने बोर्ड्स में जेई के लिए चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको आता है, तो आप सीधा मैथ्स एसेंशियल कोर्स की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छे से याद नहीं है एंड यू वांट टू बिल्ड योर बेस अगेन, तो वन शॉट वीडियोस देखो, जेई लेवल की देखो या NCERT बोर्ड लेवल की जो भी होती है वो देखो और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और घुमा फिरा के भी आते हैं। तो जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि मैथ्स एसेंशियल कोर्स का क्या करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बोल दिया कि जेई लेवल की जो वीडियोस हैं या NCERT लेवल की जो वन शॉट वीडियोस हैं इनको देख लो और प्रिपेयर कर लो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कॉलेज वाले जो IIT गुवाहाटी वाले हैं वो ये कोर्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम देखें या ना देखें। आप इस बात पे कंफ्यूज हो गए, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैथ्स एसेंशियल कोर्स है अब इसका यूज़ कैसे करना है। सो जब आपने वन शॉट वीडियोस देख ली, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा सोर्स है ये 3 बुक्स। These 3 books are literally the golden what we can say क्वेश्चन बैंक फॉर द क्वालिफाइड टेस्ट। इन 3 बुक्स को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो। अब NCERT में कई लोग क्या करेंगे, पहली 5 एक्सरसाइज कर ली, बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है और टॉपिक्स जो आपका सिलेबस है क्वालिफाइड टेस्ट का उसको देखो। अगर कोई डिलीटेड पोर्शन है जो NCERT में नहीं है, पहले NCERT में आता था, अब उसको इजीली इंटरनेट में मिल जाएगा, उसे भी सॉल्व करो। लिटरली ये 3 बुक 11th और 12th का NCERT वाला मैथ्स, दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन बैंक फॉर द क्वालिफाइड टेस्ट। आप पहले इनको सॉल्व करो। ये जब सॉल्व हो जाए उसके बाद यू हैव टू एडवांस टू जेई लेवल क्वेश्चंस। जेई मेंस के क्वेश्चंस करने हैं आपको, एडवांस के तो करने भी नहीं। जेई मेंस के सिंपल क्वेश्चंस करो या फिर वो वाले क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रहे हो, थोड़े ट्रिकी वाले, ताकि आप हर चीज के लिए प्रिपेयर हो सको। उसके बाद अब इनको अप्रोच कैसे करना है, बुक तो इतनी बड़ी है, इसको अप्रोच कैसे करोगे। तो आपको अप्रोच कैसे करना है, अब आपने जब पहले जेई वन शॉट वीडियोस देख ली तो आपका क्या है, एक बेस रेडी है, आपको चैप्टर पूरा आता है बेसिकली। तो अब आप क्या करोगे कि मैथ्स एसेंशियल कोर्स खोलोगे। अब मान लो उसमें सबसे पहला टॉपिक है सेट्स। अब सेट्स का उन्होंने फॉर एग्जांपल यूनियन समझा रखा है, तो आप क्या करोगे, इस बुक में जो सेट्स की एक्सरसाइज होगी यूनियन वाली, आप उसे खोलोगे और करोगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखी, बेस रेडी करा, उसके बाद मैथ्स एसेंशियल देखा। एक टॉपिक वाइज करना है आपको मैथ्स एसेंशियल, याद रखो एक बारी में आपको बिल्कुल खत्म नहीं करना, उसको टॉपिक वाइज करते चलो। पहला टॉपिक है यूनियन, हमने मान लो पहला टॉपिक देखा कि यूनियन है, चलो इसकी वीडियो देखी। अब इसकी वीडियो में आप मैच करो कि जो इसमें फॉर्मूलाज बताए हैं क्या आपने वो अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिखे हुए हैं। अगर आपने नहीं लिखे हुए तो उसको लिखो और आई एम टेलिंग यू जो फॉर्मूलाज मैथ्स एसेंशियल में बताए गए हैं उन्हें तो सर्कल कर लो अपनी फॉर्मूला नोटबुक में कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपका क्या हुआ, वन शॉट देखी, बेस रेडी, मैथ्स एसेंशियल देखा, फॉर्मूलाज रेडी। अब आप एक्सरसाइज खोलोगे अपनी NCERT की जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करेगी और उसके क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन लास्ट, या फिर हर ऑड क्वेश्चन या इवन क्वेश्चन, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो अगर टाइम कम है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो।
सिर्फ टाइम कम है, तो अगर आप लाइक अगस्त में अटेम्प्ट कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन बुक्स को हो सके तो 2 बार प्रैक्टिस करो और अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को करो, मिसलेनियस को करो, जो चीज़ डिलीट हो रखी है अब एनसीईआरटी में से बट आपके सिलेबस में है तो उसको तो ज़रूर करो ही करो। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। हर एक बंदा यही पूछता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जिनसे हमारा काम आसान हो जाए। तो नोट कर लो ये बात कि मैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, अब इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो अवेलेबल है नहीं, ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैंने लास्ट ईयर क्वालिफायर दिया था उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे, किन में से मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन दिखे थे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। अब एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो पर्सनल लाइक वे ऑफ प्रिपरेशन था मेरा, मैंने क्या करा था, बाकी सारे टॉपिक्स को कर लिया था एक्सेप्ट कैलकुलस। कैलकुलस मैंने रखा था लास्ट के लिए। आई डिड कैलकुलस इन द लास्ट 10 डेज ओनली। लास्ट 10 डेज के लास्ट के जो मतलब लास्ट 2 डेज तो रिवीजन करी थी, उससे पिछले जो 8 दिन थे उनमें सिर्फ मैंने कैलकुलस करा था। बिकॉज कैलकुलस का क्या होता है ना, कैलकुलस इज ईजी व्हेन यू आर सॉल्विंग इट बाय एनसीईआरटी और समथिंग, बट जब एग्जाम आता है ना तो कैलकुलस को देख के एकदम घबराहट सी मचती है और वो सॉल्व होने में बहुत टाइम लेता है। एंड बिलीव मी द क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस इन द क्वालिफायर वर प्रीटी ट्रिकी एंड उनको सॉल्व करना टफ था। तो मैं बस ये सजेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को देख के कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वीक पार्ट है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना। ये इज जस्ट माई सजेशन कि कैलकुलस को लास्ट में प्रिपेयर करना। बाकी जो मैथ्स एसेंशियल कोर्स आपको प्रोवाइड करा हुआ है उसका वीक 1 और जो वीक 2 है उसका, वीक 2 का मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पूरा वीक 1 उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आप वो भी प्रिपेयर कर लोगे तो मेरे हिसाब से तो आपका क्वालिफाई क्लियर हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आराम से 10-12 क्वेश्चन, इवन 14 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी से आ जाए। उसका कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट पूरा जो वीक 1 एंड वीक 2 का प्रोबेबिलिटी जो मैथ्स एसेंशियल कोर्स आपको प्रोवाइड करा गया होगा, इनको प्रिपेयर कर लो। एंड कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस बस यही है कि लास्ट में प्रिपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा आपके लिए, बाकी आप अपना देख के प्रिपेयर करना। सो अब एट लास्ट हमें करना क्या है, हमने जेई की वीडियोस देख ली, हमारा बेस रेडी है, हमने अब फॉर्मूला नोटबुक बना ली, हमारे फॉर्मूलाज रेडी है, हमने एनसीईआरटी कर ली, हमारे क्वेश्चंस रेडी हैं, अब हमने थोड़े थोड़े मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, वो भी हो गया। अब लास्ट मोमेंट पे हमें करना क्या है, लास्ट मोमेंट पे आपको जो आपने फॉर्मूला नोटबुक बनाई है उसे खोलना है। उसमें आपने जो फॉर्मूला सर्कल करे हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो वाले फॉर्मूलाज करो। एंड वन मोर टिप कि जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे ना बने ना उसे सर्कल कर लो, और जो लास्ट मोमेंट्स है आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले के, उनमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनको करने की कोशिश करो, उनको सीखो। एंड बिलीव मी यू विल एस दी क्वालिफाइड टेस्ट। वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। इट इज़ टफ अगर आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा, वरना आपने अगर प्रिपेयर कर रखा है तो इट इज़ रियली ईजी, आप बहुत आराम से कर लोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्वालिफाइड टेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग्स द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्वालिफाइड टेस्ट, ताकि उनके लिए भी सब आसान हो पाए। Thank you.